Now, question number 10.5. Question is, a hydrocarbon C5H10 does not react with chlorine in dark but give single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight. Identify the hydrocarbon. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हो तो सबसे पहले हमें निकालना होता है DU, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कोई भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को निकाला गया है ये बतलाता है कि अगर सिस्टम में DU 0 है इसका मतलब कंपाउंड एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव है। लेकिन अगर सिस्टम में एक DU है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाला गया है। वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिंग के रूप में भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के रूप में भी हो सकता है। अगर सिस्टम में DU 2 आता है तो उस पर्टिकुलर केस में 2 डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक रिंग एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है और 2 रिंग्स भी हो सकते हैं। सबसे पहले ये करना होता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो हम उसका DU निकाल लें। और DU के लिए जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने पुराने लेक्चर में बोला हुआ है कि हमें निकालना है DU, तो हमें सबसे पहले देखना है कार्बन का नंबर को दुगना कर दें, इस पर्टिकुलर के अंदर 2 जोड़ दें। अगर सिस्टम में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को घटा दो, अगर हेलोजन है तो हेलोजन को भी घटा दो, अगर नाइट्रोजन है इस पर्टिकुलर को जोड़ देते हैं। ऑक्सीजन का DU के कैलकुलेशन में कोई भी रोल नहीं होता है और इस पर्टिकुलर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। कोई एटम अगर मौजूद ना हो तो उस पर्टिकुलर को ऐसे ही छोड़ दो। जैसे इस पर्टिकुलर की बात करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और हेलोजन नाइट्रोजन नहीं है तो इस पर्टिकुलर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारे पास आ जाएगा 2C + 2 - H डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको यहाँ पुट करें तो 5 × 2 10 + 2 12 12 - 10 मतलब 2 2/2 मतलब ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर या तो एक डबल बॉन्ड है या तो एक रिंग है। क्वेश्चन जब क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन C5H10 does not react with chlorine in dark but gives a single monochloro compound C5H9Cl in bright sunlight, तो इसका अगर ये ब्राइट सनलाइट के साथ रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब इसके अंदर अल्केन का पार्ट है, अल्कीन का पार्ट नहीं है, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो डाइक्लोरो अल्केन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि हमें केवल एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना है और वही सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट मतलब अल्कीन के ऊपर मोनो हाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर DU1 है तो ये DU1 है वो है रिंग के रूप में। अब हम 5 कार्बन के जितने भी रिंग्स हो सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं। तो ये हो सकता है 5 मेंबर्ड ये कंपाउंड या 4 मेंबर्ड रिंग इस पर्टिकुलर का एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल, या 3 मेंबर्ड रिंग इस पर्टिकुलर पे इथाइल, या इवन 3 मेंबर्ड रिंग पे हम 1,1 डाइमिथाइल भी सोच सकते हैं और 3 मेंबर्ड रिंग पे 1,2 डाइमिथाइल भी सोच सकते हैं। इवन इस पर्टिकुलर के स्टीरियोकेमिस्ट्री सब्सटेंस भी सोच सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये कह रहा है कि C5H10 से हमें केवल एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है, यहाँ कह रहा है केवल एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें इस अल्केन के अंदर साइक्लोअल्केन के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन के नंबर केवल 1 है। तो इसमें अगर हम देखें कि यहाँ में इस कार्बन से हाइड्रोजन लगे हुए हैं, किसी भी हाइड्रोजन को निकालकर Cl से रिप्लेसमेंट करो तो केवल 1 मिलेगा। यहाँ से करें तो भी क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यहाँ से भी क्लोरोसाइक्लोपेंटेन 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 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसमें इस पर्टिकुलर के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन केवल 1 है। लेकिन इसकी बात करें तो इसके अंदर यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन का केमिकल नेचर डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ तो इसका नाम आएगा क्लोरोमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यहाँ से रिप्लेस करूँ तो नाम आएगा 1-क्लोरो-1-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ तो नाम आएगा 1-क्लोरो-2-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ से रिप्लेस करूँ तो भी 1-क्लोरो-2-मिथाइल। इसका ये दोनों पोजीशन केमिकली सेम है लेकिन ये तीनों पोजीशन केमिकली डिफरेंट है। अगर यहाँ से रिप्लेस करूँ तो यहाँ से आएगा 1-क्लोरो-3-मिथाइल, तो इसका इस मॉलिक्यूल के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है 4। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से अगर मैंने रिप्लेस किया तो इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव है 1 और 2 मतलब 2-क्लोरो-इथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ से रिप्लेस करें तो इसका नाम आएगा 1-क्लोरो-इथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ से रिप्लेस करें तो नाम आएगा 1-क्लोरो-1-इथाइल साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ से रिप्लेस करें तो नाम आएगा 1-क्लोरो-2-इथाइल साइक्लोप्रोपेन। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन सेम है तो इसका इसके अंदर भी केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है 4। इसकी बात करें
तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब एक यहां से आ जाएगा 1 क्लोरोमिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहां से वही चीज, लेकिन अगर यहां से रिप्लेस करें तो ये नाम आएगा 2 क्लोरो 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब इसके अंदर केमिकल डिफरेंट हाइड्रोजन है दो। इसके अंदर चेक करें तो ये और ये दोनों का केमिकल नेचर एक जैसा है, तो इसका मतलब यहां से रिप्लेस करोगे तो आएगा 1 क्लोरोमिथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहां से रिप्लेस करो तो भी वही आएगा। अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं तो नाम आएगा 1 क्लोरो 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये पोजीशन भी सेम है। लेकिन अगर मैं यहां से रिप्लेस करूं तो ये पोजीशन आएगी 1 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस कंपाउंड के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन है 3। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि ओनली गिव अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, तो इसका मतलब उस कंपाउंड के अंदर केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन केवल एक है, इसका मतलब जिस पर्टिकुलर की बात हो रही है वो है साइक्लोपेंटेन।